द्वारकाधीश श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ थे। उन्होंने ब्राह्मण देवता की बड़ी आवभगत की। दुर्वासा जी श्री कृष्ण की समता की परीक्षा लेने के लिए गए थे, क्योंकि सारा जगत कहता था कि कृष्ण प्रत्येक परिस्थिति में सम रहते हैं। क्या श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया, भविता ते कुलक्षयः, तो क्या भगवान श्री कृष्ण उदास हुए? नहीं। अष्टावक्र आदि ने श्राप दिया, तो क्या श्री कृष्ण उदास हुए? नहीं। वो हर्ष की स्थिति में भी सम रहते हैं और शोक की स्थिति में भी सम रहते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का सबसे विशेष गुण है। और इसी गुण की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा जब गए द्वारिका में, तो श्री कृष्ण अपने सिंहासन से उतर करके रुक्मिणी जी समेत गए, दुर्वासा जी का चरण प्रक्षालन किया, अपने सिंहासन पर द्वारिकाधीश ने उनको बैठाया। लेकिन दुर्वासा जी प्रसन्न नहीं हो रहे। बोले ये सब बंद करो, पहले मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खिलाओ। भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण को मीठा बहुत प्रिय होता है। बोले नहीं, तुम अपने हाथों से बना के ले आओ। द्वारिकाधीश ने कहा ठीक है, जो आ गया। दौड़े गए और अपने हाथों से खीर बना करके ले आए। दुर्वासा जी को अभी परोस रहे थे। बोले नहीं नहीं, अब तुमने बहुत विलंब कर दिया, भूख मेरी चली गई। कोई बात नहीं महाराज, आपकी इच्छा जैसी। तो इतनी खीर को करोगे क्या? ये खीर को उठाओ और अपने सर्वांग में पोत लो। जो आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने सारी खीर, जो गरम गरम खीर थी, अपने सारे शरीर में लपेट ली। रुक्मिणी जी को देख के, रुक्मिणी जी भगवान के स्वरूप को देख के थोड़ा मुस्कुराने लगी। उसको भी डांट लगाई, तुम क्यों हंसती हो, तुम भी लगाओ अपने शरीर में। रुक्मिणी जी ने भी ब्राह्मण की आज्ञा मान करके अपने सर्वांग में उस खीर को लपेट लिया। अब दुर्वासा थोड़े मुस्कुराते हैं, अब बड़े अच्छे लग रहे हो तुम। हमने सुना है कि तुमने ये विश्वकर्मा के द्वारा नगरी का निर्माण कराया है, तो क्या अपनी नगरी दिखाओगे नहीं हमको? बोले अवश्य महाराज। अपने रथ बुलाए, मनोवेग से चलने वाले रथ के घोड़े, उनको देख के दुर्वासा कहते हैं तुम अपने घोड़ों को कुछ खिलाते नहीं हो क्या? कितने दुर्बल है, इनको निकालो। रथ में से अलग करवा दिया दुर्वासा ने। बोले कितना अच्छा होगा कि तुम्हारी नगरी और तुम ही घोड़ों की जगह इस रथ को, यदि इस रथ पे जुट जाओ और इस रथ में मुझे इस नगरी का दर्शन कराओ। भगवान ने कहा जो आ गया। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी, द्वारिकाधीश और रुक्मिणी रथ के घोड़ों की तरफ जुटे हुए हैं और दुर्वासा रथ पर बैठे हुए हैं। सारी नगरी इनको इसी प्रकार रथ में जुटे हुए सारी नगरी का भ्रमण कराया। सारी नगरी घूमने के बाद में जब आए, द्वारिकाधीश कैसा स्वरूप देखिए, अपने सर्वांग में खीर लपेटे हुए और रथ में घोड़ों की जगह जुटे हुए एक संत का आदर कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। फिर भी समता नहीं खोते हैं, फिर भी कहते हैं कि और मेरे लिए क्या आज्ञा है बताइए। तो रथ से दुर्वासा कूद पड़ते हैं, सजल नेत्रों से कहते हैं हे द्वारिकाधीश, जगत झूठ नहीं कहता है, सारा जगत कहता है कि श्री कृष्ण प्रत्येक परिस्थिति में सम रहते हैं। और आज मैंने आपके उसी गुण का दर्शन करने के लिए ये सब कुछ किया। मैंने बड़ा आपका अनादर किया है। आपको क्या वरदान दे सकता हूं मैं? बस वरदान यही दे सकता हूं कि ये पूरा शरीर आपका वज्रमय हो जाए, पूरा शरीर आपका वज्रमय हो जाए। संसार का कोई भी शस्त्र इसको भेद नहीं सकता है। लेकिन कृष्ण, जिस समय तुम खीर लगा रहे थे अपने शरीर में, जब खड़े होकर के खीर लगा रहे थे तो सारे अंग में तो खीर लगा दी तुमने, लेकिन तुम्हारे पैर के तलवों में खीर नहीं लगी, उसको बचा करके रखना। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का निमित्त वही पादतल पर लगा हुआ जरा नाम के व्याध का बाण बना। इन्हीं महात्मा दुर्वासा ने तज्ञात्वा द्रौपदी स्नानम कुर्वती